पान भी खा रहे हैं, पुड़िया भी खा रहे हैं, माज़अल्लाह माफ कीजिए। एक अच्छी जवानी के लिए ना एक पौधा देखे ना, पौधा देखा ना आपने, पेड़ ऐसे होते हैं कि जो दूसरे पेड़ों के साए में दब जाते हैं ना तो वो कभी मजबूत नहीं हो पाते और उनका फल भी कमजोर रहता है, फल भी कमजोर रहता है। अच्छी फसल के लिए पौधों को मजबूत रखना पड़ता है और अच्छी नस्ल के लिए बच्चों को मजबूत रखना पड़ता है। बेशक ये याद रखिएगा, मैं माँ बापों को गैरत दिलाना चाहता हूं। अगर ये आज नहीं सुधरे ना तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे। इनकी जवानियों को वो कीड़ा लगेगा कि इन पे जवानियों से पहले बुढ़ापे आ जाएंगे। इसलिए ये मसाले, ये पान, ये गुटखे, ये सारे खत्म करो, एक अच्छी जवानी हासिल करो ताकि इस्लाम की बढ़ चढ़ के खिदमत की जा सके। जिसकी कमर से बैठा नहीं जाएगा वो इस्लाम के लिए क्या खास करेगा? अगर जवानी में बंदा 250 ग्राम का हो तो बुढ़ापा समझ सकते हो कैसा होगा। थैले में टंगा मिलेगा कुटिया पे। हाँ, अब बच्चों वादा करो आज के बाद मसाला नहीं खाओ। हुजूर के लिए ये छोड़ो, और कुछ नहीं मांग रहा। हुजूर के लिए ये चीजें छोड़ो। खास करके बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जवानियों का ख्याल करो। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया बिजली का पंखा बना देगा। ये भी ज्यादा जरूरी है। तो वो कहा था, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अच्छी सेहत का होना, और अच्छी सेहत के लिए इन बवालों से निकलना पड़ेगा। ये जो बचपन से खा रहे हो ना मसाले, बहुत जल्द कैंसर में मुब्तला होगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। तड़प तड़प के लोग मरते हैं इस बीमारी में। दौलत में अलग आग लगती है और घर का सुख चैन अलग छिन जाता है। निकलेंगे करते हैं इंशाअल्लाह, खत्म करें इन चीजों को। ये हमारी जवानियों को भुना देंगे। किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, मसाला खाते हो? पान बड़ा हो मेरे लाल, इसका चेहरा देखें। ये न मसाला खाता है न पान खाता है और कुरान का नाजरा कर रहा है। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे सबके बच्चे ऐसे हों। बैठ जा मेरे लाल, बैठ। खुदा सलामत रखे, अपने बच्चों को बचा लें, बचा लें। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते कि नहीं? ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने बच्चों की जवानियां कंधों पे उठानी पड़े। ये याद रखना मेरी बात। अगर आज तुमने इनकी सही तरबियत नहीं की ना तो बजाय इसके कि ये तुम्हारे बुढ़ापे को कंधे पे लेके फिरेंगे, तुम इनकी जवानियों को ढोते फिरोगे और तुम रोगे और फिर कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए इनकी तरबियत पे ज्यादा ख्याल करें। अपने बच्चों को मसाले ना खाने दें, गुटखे ना खाने दें, पान ना खाने दें। इन्हें ताकतवर चीजें खिलाएं, ऐसी चीजें खिलाएं जिससे प्रोटीन बढ़े, इनके जिस्मों में ताकत बढ़े। याद रखिए, जिस खेती को अच्छा खाद मिल जाता है ना, वो खेती शानदार हो जाती है, और जिस बच्चे को अच्छी रोजी मिल जाती है वो नस्ल जानदार हो जाती है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि दुकानों पे पाबंदियां लगा दो अपनी। ये तो हम ही बैठ के फैसला कर लें ना कि ये चीजें इतनी कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी। इसके लिए भी कानून का सहारा लेना है। अगर आपको दिख रहा है, मुझे तो हैरत हो रही है कि आप बच्चे ये चीजें खा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ इसका ख्याल भी नहीं करते कि बच्चे छू भी ले। निकले इससे, कोई भी जतन करना पड़े इसे बंद किया जाए। सारे दुकान वालों को बैठाइए और कहिए, अगर किसी ने बच्चे को कोई मसाला बेचा तो फिर उसको कानूनी तौर पे ना अपनी सजा के लिए जिम्मेदार रहना पड़ेगा। आप ये सारे बैठ के फैसला कीजिए। अगर हमें नस्ल बचानी है तो इंशाल्लाह काम करना है, करेंगे इंशाल्लाह। जरूर कीजिएगा, हमें बच्चे अपनी नस्लें बचानी है, वरना बच नहीं पाओगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी।
ठीक है, इंशाअल्लाह इस बात पे अमल किया जाएगा। हाँ, कमेटी वाले कौन है? जलसे की कमेटी वाले हाथ उठाए जरा, खड़े हो भाई, जलसे वाले खड़े हो, खड़े हो जलसे की कमेटी वाले। सदर साहब गायब, मास्टर साहब गायब, कोई मसला नहीं है ना। आप एक वादा करें, मेरी तरफ देखें मेरे भाई, आप ये कोशिश करें, जो नहीं है ना यहाँ महफिल में, उन तक ये बात पहुंचा देना, ये बात उन तक पहुंचा देना। सुन लो भाई, मत उठने दो, मत उठने दो, ये काम अल्लाह सबसे नहीं लेता मेरे लाल, ये ड्यूटियां नसीबों से लगती है। कोशिश ये करनी है, हम सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहेंगे, हुजूर की उम्मत की कमेटी भी बनेंगे हम इंशाअल्लाह। और कोशिश करेंगे कि अपने उलमा के साथ जुड़ करके, ये साथ न दे तो क्या हुआ, आप अपने उलमा का साथ दें, इनके साथ खड़े होकर के आप बैन करें इन चीजों को कि किसी भी 18-20 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी चीज न दी जाए। ये वादा लें सारे दुकानदारों से, इसलिए कि तुम जानते हो तुम्हें शायद दर्द नहीं है, हमें 5 रुपए बच जाए मसाले पे, बस उम्मत चाहे डूब जाए, हुजूर की बेड़ा गर्क हो जाए कौम का, हमारी बिक्री होनी चाहिए, आग लगे ऐसी दौलत को। हुजूर फरमाते सहाबा, जिस मकान की छत ना हो उस पर लेटना नहीं है। 1400 साल पहले मेरे नबी कह रहे हैं, जिसकी छत ना हो उस पर लेटना नहीं है। सहाबा ने कहा हुजूर क्यों? फरमाया कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, कहीं ऐसा ना हो कोई चले और 4 दीवारी ना हो, गिर जाए छत से। हुजूर गिरे तो गिरे, क्या हो जाएगा? हुजूर ने फरमाया उम्मती के पैर में कांटा भी चुभता है ना, तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाया करता है। भाई अपने लिए ना सही, अपने लिए ना सही, हुजूर के लिए ये करेंगे इंशाअल्लाह। कमेटी वालों की जिम्मेदारी है कि हम ये काम करेंगे और दुनिया को बताएंगे हम जलसा ही कराना नहीं जानते, हुजूर की उम्मत बचाना भी जानते हैं। और साथ देना आपकी जिम्मेदारी है, इनका साथ देना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, आज ये आग मेरे घर तक है, कल आपके घर तक आएगी। आज मैं रो रहा हूं, कल आप रो, और फिर कोई बचाने वाला नहीं। हमें अपनी मजबूत कौम तैयार करनी है, मजबूत नस्ल तैयार करनी है। हम एक ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जिसे लोग देख के कहें आज का जवान ऐसा है तो कल का खालिद बिन वलीद कैसा रहा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे वादा करते हैं इंशाअल्लाह बचेंगे इन तमाशों से, बच्चों से वादा कराने हैं। अभी बड़े बड़े हाथ ना उठाएं, छोटे बच्चे जो बैठे रह गए महफिल में वो मुझसे वादा करें, मसाला तो नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा बेटे, हाथ उठा, हाथ उठाएं सारे बच्चे, हाथ उठाएं। हम हुजूर के लिए वादा करते हैं कि हम कभी इन गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हुजूर के सदक़े में इन बच्चों को कौम का मुस्तक़बिल बना दे, इन बच्चों को कौम का रहबर बना दे। इस वादे पे खरे उतरना, मर के कब्र में बाद में पहुंचोगे हुजूर इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाएंगे, है ना। अब मैं आपके लिए हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, बस जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह तो बाद में आया, तू तो नहीं खाएगा मसाला, मुंह देख लियो बाल को। जिन्होंने वादा किया अल्लाह नाराज होगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर कोई तरक्की नहीं होगी। जरा कह दे सुभान अल्लाह। ये जो लोग खड़े हैं इनसे मैं कुछ कह दूं? जी जी कह दूं? जो खड़े, बैठना मत, खड़े ही रहे, बैठना मत, खड़े रहना। बस इतना करना कि जब घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना और बाप के कदम चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल है, मैंने हुजूर के खड़े होके सारी बातें सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनको आवाज हुजूर से ज्यादा प्यारी है वो बिल्कुल सुभान अल्लाह ना बोले। हाँ ये पैसा ना तो ये ना देखे ये नोट बड़ा है कि छोटा, मुझे नहीं पता सीधा किधर से है। चलो ऐसे है ना, ऐसे सीधा है। ये तादाद में गिनती में कितना ही भी हो ना, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नोट होता है, क्योंकि ये वो नोट है जो हुजूर की बातों के सदक़े में मिला करता है। अगर आपको ये देखते हुए गुस्सा आ रहा हो तो इसे लेके चले जाओ,
लेकिन महफिल हुजूर की इस अदब से सुना करो जो महफिल का अदब है। कई बार लोग कहते हैं कि ये जलसे कराने का फायदा क्या, हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो याद रखिए ये तो जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। वजह यह नहीं है कि मदीने से मिलता नहीं है, वजह यह है कि वहां भी लेने का सलीका नहीं आता है। मैं कहता हूं मदीना बहुत बड़ी जगह है। हुजूर की महफिल में अदब से आके बैठो। हमारा ईमान कहता है महफिल खत्म होने से पहले अल्लाह झोलियां भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। और महफिल का अदब यह है कि जिस्म यहां रखे, दिल हुजूर के मदीने में रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए? दिल हुजूर के मदीने में रहना चाहिए। नकीब साहब जरा आप इन्हीं को आज बोलने दें, है ना। मैं मेंबर वालों से कहूंगा कि जब मैं इनसे किसी चीज को रिपीट कराऊं तो फिर यही बोलें, ताकि मुझे पता लगे कि ये समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। भले पैसे कम दीजिए मगर जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे की ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन सुब्ह आमीन। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह वो आज रात को सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन सुब्ह आमीन। एक दुआ रह गई है, उलमा आमीन कहेंगे और आखिरी चांस है, आखिरी दुआ है। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, उसको महफिल में बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, यकीन करें ये आवाज मेरे कानों तक आए ना आए, हुजूर के मदीने तक पहुंच गई होगी। हाँ, हुजूर के मदीने तक पहुंच गई होगी। हम इस बात पर रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इंसान बनाया। ठीक है, क्या बनाया? सलामत रहे। क्या बनाया? और इंसान बना करके हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। और फिर करम वाला एक करम ये किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा किया, इंसान बनाया। और बेपनाह करम ये किया कि इमाम अहमद रजा जैसा अकीदे का मुहाफिज हमें अता फरमाया है। मैं पहले बता दूं कि अमल से ज्यादा जरूरी होती है अकीदे की सलाह। अकीदा सलामत तो अमल सलामत। अगर अकीदे की खैर नहीं तो फिर अमल की खैर नहीं होनी। शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कौन सा सुन्नी बनाया? बोल सकते हैं? सुन्नी बरेलवी बनाया है। और आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। मैं छोटे पजामे वालों से ज्यादा बात नहीं करता, मुझे पूरे कपड़े वाला बंदा चाहिए। और नाम लेकर के मैं महफिल को खराब भी नहीं करना चाहता, लेकिन अशिया अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आला हजरत हमारे लिए इतने अहम हैं क्यों। खाली किसी के कहने में आके गाली नहीं बोलनी है, आला हजरत पे उंगली नहीं रखनी है। आला हजरत को पढ़ने और समझने की जरूरत है। इमाम अहमद रजा वो गए जिसने हाथ पकड़ के 7 समंदर पार वालों को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था वो जो न थे तो। क्या बात है, क्या बात है ना। देख रहे हैं नौजवान मुझसे आगे शेर पढ़ रहे हैं। यही तो अहले सुन्नत की चलती फिरती तलवारें हैं। मौलवियों से वहां भी कहां उलझता है, ज्यादातर तो इन्हीं पकड़ता है। हाँ, बिजनेसमैन है, सब्जी बेचता है, दुकान चलाता है, पकड़ लो फंस जाएगा। लेकिन जो एक बार जलसे में आ जाता है ना, साल भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। बेशक। क्यों मास्टर साहब, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। वो जो न थे तो कुछ न था। सारे नहीं बोल रहे हैं, सुले कुल्ली भी बैठे हैं क्या? सब टनाटन बैठे जी। एक नंबर वाले जी। तो फिर आवाज बचा के किधर लेके जा रहे हैं?
घर नहीं लेके जाने, आज गला बैठा लो। माँ कहे हुआ क्या, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रखे थे, मुझ पे कुछ भी नहीं था, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। कोई आला हज़रत ने बता दिया, हमारी खुशियों का आगाज भी हुजूर से होता है और हमारे गमों का इलाज भी हुजूर की चौखट से होता है।